अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मकसद शूट आउट में पुलिस एहलकार हलाक, हमला आवर फरार। वाक़े में 3 जंगजू मुलवस, शिनाख्त कर ली गई है। IGP कश्मीर विजय कुमार। हमारा मुल्क पानी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों तक पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए कोशां, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। फारूक अब्दुल्ला मुल्क में कहीं भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार। द कश्मीर फाइल्स प्रोपगंडा पर मबनी फिल्म, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इंडिया कोई दबाव महसूस नहीं करता, पाकिस्तान में OIC इजलास से इमरान खान का खिताब। रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं, कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम का मुतालबा। ज़ियाउल हक की तरह BJP भी मुल्क में मजहब के नाम पर लोगों को बांट रही है, महबूबा मुफ्ती। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में यकरोज़ा खलीजी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। कारोबारियों को आलमी मयार की सहूलियत फराहम की जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, श्रीनगर जिला के जूनिमर इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार को शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद में चल बसा। तफसीलात के मुताबिक दिन के 2 बजे के करीब एक मुख्तसर फायरिंग के तबादले में जूनिमर इलाके में मिलिटेंटों का पीछा करने के दौरान मिलिटेंटों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कुपवाड़ा जिला के रहने वाला कांस्टेबल आमिर हुसैन शदीद जख्मी हुआ। अगरचे पुलिस एहलकार को फौरी तौर सिक्किम सौरा में दाखिल किया गया, ताहम गर्दन में गोली लगने और हालात इंतहाई नाजुक होने की वजह से वो जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस एहलकार उमर हुसैन लोन हरी कुपवारा का रहने वाला था और SDO कोठीबाग के PSO थे। बताया जाता है कि इस मकसद शूट आउट में हमला आवर भी जख्मी हुआ और गालिबन मौके से फरार हो गया। पुलिस और फोर्सेज ने हमला आवर अस्करियत पसंद को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। वहीं IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि जूनिमर श्रीनगर फायरिंग वाकई जिसमें एक पुलिस एहलकार जान बहकवा में मुलवस जंगजू की शिनाख्त कर ली गई है और उनका सुराग लगाया जा रहा है। मैयत पर गुलबारी की तकरीब के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि पुलिस को लश्कर तैयबा के 3 अस्करियत पसंद की नकलो हरकत की इतला थी। एक गाड़ी में लाल रंग की गाड़ी घूम रहा है, पुलिस के एक कवर टीम उसके पीछे कर रही थी। एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ जिसमें टेररिस्ट को ही गोली लगा, उसमें हमारे एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए, बाद में वो मार्टीरडम को प्राप्त किए हैं। हम लोग का अफसोस है, लेकिन उस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये लश्कर तैयबा का ग्रुप था जिसमें कि मेहरान के बाद जो बासित कमांडर बना है, बासित था, उसमें रेहान था, एक और मिलिटेंट था जिसका नाम बताएंगे। IGP कश्मीर ने कहा कि सौरा में फायरिंग का एक मकसद तबादला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ, जो बाद में दम तोड़ गया। इसी दौरान जब ये खबर उनके गांवों पहुंच गई तो वहां कोहराम मच गया और सैकड़ों लोग उनके घर में जमा हो गए और आहोजारी करने लगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी के आलमी दिन के मौके पर सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा कि हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क पानी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों तक पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे बहुत से इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ ने एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसके तहत मुल्क भर में नए नए तरीके से कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में पानी के आलमी दिन के मौके पर प्लम्बर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें वादी से ताल्लुक़ रखने वाले प्लम्बर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पानी की अहमियत को उजागर किया और आवाम को घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले पानी को बचाने के तरीके बताए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी इत्तेहाद तंजीम OIC के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान में हो रही OIC की वज़राए ख़ारजा कौंसिल कॉन्फ्रेंस की इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि OIC इजलास पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है और OIC रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आमद पर उनका मशकूर हूँ।
फलस्तीन और कश्मीर का मुद्देबार हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि हम दोनों उमूर पर नाकाम हो गए हैं। इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि अब इंडिया कोई दबाव महसूस नहीं करता और हम कोई असर नहीं डाल सके। हम मुनक़सिम हैं और वो ताकतें जानती है। हम 1.5 अरब मुसलमान हैं मगर फिर भी हम नाकाम हैं। In fact, this special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ द कश्मीर फाइल्स पर तनकीद करते हुए इसे प्रोपगंडा फिल्म करार दिया। एक न्यूज़ टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक प्रोपगंडा फिल्म है। उसने एक सानिया को जन्म दिया है जिसने रियासती जम्मू कश्मीर की हर रूह बशमूल हिंदुओं और मुसलमानों को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल आज भी इस सानिए पर खून के आंसू बहा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर लोग सच जानना चाहते हैं तो वो मूसा रजा जो मेरे चीफ सेक्रेटरी थे या आरिफ मोहम्मद खान को जो उस वक्त मरकजी वजीर थे से बात कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बसों में डाला था और कहा था कि मैं तुम्हें 2 माह में वापस लाऊंगा। ताहम 32 साल गुजर चुके हैं और उनका वादा पूरा नहीं हुआ। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सांबा जम्मू में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने मजहब का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में कत्ल गारत शुरू की, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी मजहब पर लोगों को बांट रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में 46% से ज़्यादा बेरोजगार है। हमारे नौजवान नशा करते हैं, हमारे नौजवान दर बदर फिरते हैं। इतनी बेरोजगारी है जो अगर घर में सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो बेरोजगारी है। खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेगी। हमने तो कुछ नहीं देखा, हमारे तो कुछ नहीं देखा, बल्कि बेरोजगारी इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा है। 46% लोग हमारे बेरोजगार हैं। यानी अगर 2 लोग हैं, 2 में 1 बेरोजगार है, 1 के पास रोजगार है। ये सब मुश्किलात हैं, मगर इससे भी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक आया उसने मजहब के नाम पे पाकिस्तान को और वर्गलाया। इतना वर्गलाया कि वहां के लोगों ने सबक पढ़ने के बजाय मजहब पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने डंडा उठाया, किसी ने बंदूक उठाया, इसलिए आज भी वहां मजहब के नाम पे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। मगर वही सबक बीजेपी आज हमारे मुल्क, साढ़े सोने मुल्क विच कर रही है। वो भी मजहब के नाल लोगों को लड़ांदा चाहती है। केजुअल डेली वेजर्स फोरम ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गुज़श्ता कई दहाइयों से यौम उजरत पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मुलाजमतों को मुस्तकिल नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से तमाम PHE डेली वेजर्स को रेगुलर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए ठोस इकदाम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुलाजमीन कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है और उनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द जारी की जाएं। हमारी जो डिमांड्स है, हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी मांग रहे हैं। जिन्होंने 10 साल पूरे किए हैं, चाहे वो कंसोलिडेटेड है, कंट्रैक्चुअल है, डेली वेजर है, कैजुअल है, नीड बेस है, HDF है, सीजनल है या लैंड ओनर है, ITA है, CPW है, जो भी यहाँ पे कैटेगरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके हवाले से हम रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं। रेगुलराइजेशन वो पॉलिसी फिल फॉर फ्रेम होनी चाहिए और लागू होनी चाहिए। और साथ ही हम जिन लोगों ने अभी 10 साल पूरे नहीं किए हैं, जो कलील तनख्वाह ले रहे हैं और कलील तनख्वाह के यूज आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, उनके हवाले से हमारा मुतालबा होगा कि उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, जिसका ऐलान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो। T न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।